नमस्कार साथियों, आज हम संधि के विषय में जानेंगे। इसके पहले हमने समास के विषय में पढ़ा था कि दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं, वैसे ही दो ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। ये ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिन्हें हम कहते हैं वर्ण। भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है वह वर्ण है। उन वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि जैसे जगत धन ईश बराबर जगदीश। ये देखिए, जगत धन ईश बराबर जगदीश। इसमें जगत धन ईश अ और ई की संधि हुई है, अ और बड़ी ई की संधि हुई है, तो इस संधि के माध्यम से क्या हुआ है? जगदीश। वैसे ही परम धन औषध बराबर परमौषध। इसमें किन वर्णों की संधि हुई है, किन ध्वनियों की संधि हुई है? अ और औ की संधि हुई है, इसलिए ये क्या हुआ है? परमौषध। इस तरह से ये संधि कहलाती है। दो ध्वनियों का मेल संधि होता है। संधि के भेद क्या होते हैं ये देखिए। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये आपने देखा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के विषय में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? हमने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। तो इन सभी स्वर वर्णों के बीच जो मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए, दो स्वरों के बीच मेल को स्वर संधि कहते हैं। यह है, दो स्वरों के बीच जो मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसमें किन दो वर्णों या दो ध्वनियों के बीच मेल हुआ है? विद्या, आ और आ और आ मिलकर के आ ही हुआ है, विद्यालय। परम धन अणु बराबर परमाणु। यहाँ पर कौन से वर्णों के बीच संधि हुई है? परम, अ और अ के बीच संधि हुई है, ये है परमाणु। कपि धन ईश बराबर कपीश। कपि प में छोटी की मात्रा लगी है, ई और बड़ी, दोनों मिलकर के क्या हुए हैं? बड़ी हो गए हैं, कपीश। इस तरह से ये स्वर संधि है। आपके मन में ये बात उठी होगी कि यहाँ पर परम धन अणु है, तो परम म तो व्यंजन है, तो व्यंजन जो है उसके बीच में, परम और अणु के बीच में अगर है तो ये स्वर संधि कैसे हुआ? तो हमने ये जाना है कि प्रत्येक व्यंजन जो है वह बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित नहीं होते। हर व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चरित होते हैं। हर व्यंजन में स्वर छिपे होते हैं। जैसे हम क कहते हैं तो क में हलंत धन अ बराबर क, ऐसे होता है। वैसे यहाँ पर परम, अगर इस शब्द का हम विग्रह करेंगे, प में हलंत धन अ, र में हलंत धन अ, उसके बाद म में हलंत धन अ बराबर परम, इसलिए ये स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं देखिए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि में किन स्वर वर्णों के बीच मेल होता है, उन्हें हम अगर याद रख लें तो हमें संधि को पहचानने में आसानी होगी, संधि को पहचानने में सरलता होगी। ये देखिए, दीर्घ संधि के जो नियम है वो कौन कौन से हैं? जो भी संधि होती है, जिन भी वर्णों में संधि होती है वो क्या होते हैं? या तो आ, या बड़ी ई, या बड़ा ऊ।
ये तीन, इन तीनों को आप याद रख लीजिए तो आप पहचान लेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे अ धन अ मिलकर के आ होता है। परमाणु, कृष्णावतार, सत्यार्थी। परमाणु में क्या, अगर इसका विग्रह करेंगे तो परम धन अणु, अ और अ मिलकर के आ हुआ। कृष्णावतार, आ और अ मिलकर के आ हो गया। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी, अ और अ मिलकर के आ हुआ सत्यार्थी। इसी तरह से अ आ मिलकर के आ होता है। देवालय, सत्याग्रह, प्राणायाम। आ और आ मिलकर के भी आ ही होता है। जैसे दयानंद, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दया धन आनंद, दया धन आनंद। महान धन आत्मा, महात्मा। विद्या धन आलय, विद्यालय। इसके बाद देखिए इ और इ मिलकर के ई होता है। ये देखिए कविंद्र, हरिच्छा, मुनिंद्र। कविंद्र, इसमें क्या है? कवि, वह में छोटी की मात्रा है। कवि धन इंद्र, छोटी, दो छोटी मिलकर के क्या हुए? बड़ी हुई। हरिच्छा, हरि बराबर छोटी की मात्रा हरि और इच्छा बराबर हरिच्छा। मुनिंद्र, वैसे ही छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं। मुनीश्वर, हरीश, कवीश्वर। मुनीश्वर, हरीश, कवीश्वर। मुनीश्वर का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? मुनि, म में छोटा उ, न में छोटी, मुनि। धन ईश्वर, बड़ी, ईश्वर बराबर मुनीश्वर। हरीश, कवीश्वर, वैसे ही बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के भी बड़ी ई होते हैं। शचीन्द्र, सतीच्छा, लक्ष्मीच्छा। शचीन्द्र का अगर हम विग्रह करते हैं तो शची, चलिए छोटी की मात्रा, शची धन इंद्र बराबर शचीन्द्र। सतीच्छा, लक्ष्मीक्षा। वैसे ही दो छोटा उ मिलकर के बड़ा उ होते हैं। जैसे सूक्ति, साधुपदेश, गुरुपदेश। सूक्ति, साधुपदेश, गुरुपदेश। वैसे ही छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ होते हैं। ये क्या है? लघूर्मी, सिंधूर्मी। बड़ा उ और छोटा उ मिलकर के बड़ा उ होते हैं। वधूत्सव, भूतधार, भूतसर्ग। इन सब का अगर हम विग्रह करेंगे, जैसे वधु धन उत्सव बराबर वधूत्सव। भू धन उद्धार बराबर भूतधार। भू धन उत्सर्ग बराबर भूतसर्ग। वैसे ही दो बड़ा उ मिलकर के बड़ा उ ही होते हैं। भूर्जा, भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। भूर्ध्व, भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। वधूर्मी, वधु धन ऊर्मी बराबर वधूर्मी। ये हुए हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि हम किसे कहते हैं और गुण संधि के नियम क्या हैं? गुण संधि में जो स्वर, जिन स्वरों के बीच मेल होता है वे हैं, ए का ए है, ओ और अर हो जाता है। गुण संधि में ए, ओ और अर हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। जैसे देवेंद्र, धर्मेंद्र, भारतेंदु। देवेंद्र, अ और ई मिलकर के ए हुआ है। देव धन इंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। धर्म धन इंद्र बराबर धर्मेंद्र। भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। इसी तरह से आ धन ई बराबर ए होता है। रमेंद्र, रमा धन इंद्र। महेंद्र, महा धन इंद्र। यथेष्ट, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। अ और ई मिलकर के ए होता है। जैसे परमेश्वर, गणेश, दिनेश। परम धन ईश्वर, गण धन ईश।
दिन धन ईश बराबर दिनेश। वैसे ही आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। जैसे राकेश, रमेश, उमेश। आ और ई, राका धन ईश, रमा धन ईश, उमा धन ईश। यह है राकेश, उमेश, रमेश। अब अ और उ मिलकर के ओ होता है। जैसे परोपकार, इनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पर धन उपकार, सर्वधन उदय, वार्षिक धन उत्सव, वार्षिकोत्सव। आ और उ मिलकर के ओ होता है। महोत्सव, महोदधि, यथोचित। महाधन उत्सव, आ और उ। महोदधि, महाधन उदधि, यथोचित, यथा धन उचित। अ और उ मिलकर के ओ होता है। जलोर्मी, भावोर्मी, समुद्रोर्मी। इस तरह से ये गुण संधि के उदाहरण हैं।